वेलकम टू माय चैनल मोनिका सिंह ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे हाउ टू राइट इनविटेशन। इनविटेशन जो है वो 4 मार्क्स का आता है सीबीएसई के एग्जाम में, 12th क्लास में स्पेशली। एंड जो इनविटेशन होता है वो बहुत सिंपल होता है लिखना, बस कुछ चीजें हैं जिसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। So what are those things that we have to keep in our mind that we are going to learn today with the help of an example। एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम सीखेंगे कि जो इनविटेशन है उसको कैसे लिखा जाता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस लेसन। द फर्स्ट वन इज व्हाट इज इनविटेशन। जो सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा कि जो इनविटेशन है वो होता क्या है और हमें उसको लिखने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। इनविटेशन होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में शादी है, कोई गेट टुगेदर है, कोई पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, तो आप लोगों को कैसे इनवाइट करोगे। आप पर्सनली एक को फोन तो नहीं कर सकते ना। फॉर एग्जांपल शादी में आपको 300 पीपल को इनवाइट करना है, तो इट्स नॉट पॉसिबल दैट वी कैन मेक द 300 कॉल्स। उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग जो एक इनविटेशन है उसको प्रिंट करा लेते हैं, राइट, सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर अस। उसके ऊपर हम नेम लिखते हैं और वो हम उसको सेंड कर देते हैं सो दैट दे कैन कम एंड अटेंड द पार्टी, ताकि वो आए और हमारी जो पार्टी है उसको अटेंड कर ले। ठीक है, सो इनविटेशन बेसिकली दो तरह के होते हैं। द फर्स्ट इज फॉर्मल एंड सेकंड इज इनफॉर्मल। दो तरह के इनविटेशन होते हैं, फॉर्मल इनविटेशन एंड इनफॉर्मल इनविटेशन। लाइक हमने लेटर्स किए थे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। जो फॉर्मल इनविटेशन है वो हम बेसिकली एक मास बहुत सारे लोगों को इकट्ठा सेंड करते हैं। ठीक है, they can be in the form of cards। वो भी दो तरह के होते हैं। एक तो हम इनविटेशन कार्ड जो है वो प्रिंट आउट कराते हैं, देखोगे ना हमने शादी के कार्ड सबने देखे, तो वो क्या होता है, इट्स ए फॉर्म ऑफ अ फॉर्मल इनविटेशन। वो कौन सा फॉर्म होता है, दैट इज अ फॉर्म ऑफ फॉर्मल इनविटेशन। फॉर्मल इनविटेशन में हम लोग लेटर्स भी लिखते हैं। लेटर्स हम कब लिखते हैं, जब हमें किसी चीफ गेस्ट को इनवाइट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन में किसी चीफ गेस्ट को इनवाइट करना है, तो आप उसके लिए क्या लिखेंगे, उसको एक पर्सनल लेटर भेजेंगे सो दैट ही कैन गिव हिज कंसेंट, ताकि वो जो अपनी कंसेंट है उसको दे सके whether he want to come to the function or not, कि वो फंक्शन में आ सकते हैं या नहीं आ सकते, राइट। सो दिस इज द फॉर्म ऑफ द फॉर्मल इनविटेशन। ये फॉर्मल इनविटेशन के पार्ट्स हैं। जो इनफॉर्मल इनविटेशन होता है, दैट इज मोर और लेस इन द फॉर्म ऑफ लेटर। इनफॉर्मल लेटर, जैसे हम इनफॉर्मल लेटर्स लिखते हैं उसी तरीके से हम जो इनफॉर्मल इनविटेशन है उसको लिखते हैं, राइट। आज के इस वीडियो में हम फोकस करेंगे इनविटेशन कार्ड्स वाले जो इनविटेशन है, और उसके लिए हम एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। इसको एक एग्जांपल की हेल्प से हम लोग करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, दैट यू आर द प्रिंसिपल ऑफ लक्ष्मी पब्लिक स्कूल। आप प्रिंसिपल हैं लक्ष्मी पब्लिक स्कूल के, और आपके स्कूल में एनुअल डे फंक्शन है। एनुअल फंक्शन है सैटरडे को, है 23 दिसंबर को, एंड इट विल बी एट 10 AM, 10 बजे है सुबह, और आपको सबको क्या करना है, इनवाइट करना है। ठीक है, और उसके लिए हमें क्या बनवाना है, वी हैव टू मेक एन इनविटेशन कार्ड। उसके लिए हम इनविटेशन कार्ड जो है इसको प्रिंट कराएंगे, राइट। सो व्हाट आर द वैल्यू पॉइंट्स। अब ये तो क्वेश्चन हो गया, इस क्वेश्चन को हमने अच्छे से समझ लिया, और एज अ प्रिंसिपल यू हैव टू राइट द इनविटेशन। आपको जो इनविटेशन है वो किसकी तरह लिखना है, प्रिंसिपल की तरह। सो व्हाट आर द वैल्यू पॉइंट्स वी हैव टू कीप इन आवर माइंड। जब हम कार्ड्स वाले इनविटेशन लिखते हैं तो हम कौन कौन से जो वैल्यू पॉइंट्स हैं वो ध्यान में रखते हैं। जो वैल्यू पॉइंट्स हम ध्यान में रखते हैं, फर्स्ट इज वी आर यूजिंग द थर्ड पर्सन। हम किसका यूज करते हैं, थर्ड पर्सन का यूज करते हैं। थर्ड पर्सन प्रोनाउन आई होप एवरीबडी नोज अबाउट इट। जो थर्ड पर्सन हम उसको यूज करेंगे। मोर ओवर वी आर थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ हम लोग कौन सा टेंस यूज करेंगे, वी आर यूजिंग द प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब भी आप इनविटेशन लिखते हैं तो हम उसमें कौन सा टेंस यूज करते हैं, वी आर यूजिंग द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। Other than this, you have to keep in your mind, don't forget to write date, time and venue। आपको जो डेट है, टाइम है, वेन्यू है, वो मेंशन करना नहीं भूलना है, क्योंकि अगर आपने उसमें डेट ही मेंशन नहीं की या फिर टाइम ही मेंशन नहीं किया या फिर यही नहीं बताया कि जो इवेंट है वो कहाँ होने वाला है, तो वो जो इनविटेशन कार्ड है वो कैसा हो जाएगा, फ्यूटाइल हो जाएगा, वो बेकार हो जाएगा।
उसके अंदर मतलब हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है. सो दीज आर द 3 इंफॉर्मेशन दैट यू हैव टू गिव इन द इनविटेशन कार्ड. फाइन. उसके अलावा और जो हमें लिखना होता है द नेम ऑफ द इनवाइटी, जो भी उसको इनवाइट कर रहा है उसका नेम हम इसके अंदर जरूर से जरूर मेंशन करना होता है. राइट. सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग द इनविटेशन. जो इनविटेशन हम उसको एक बार लिखना स्टार्ट करते हैं. सो दीज वर द वैल्यू पॉइंट्स. ये वैल्यू पॉइंट्स है जो आपको अपने ध्यान में रखने हैं. सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग द इनविटेशन कार्ड्स. जो इनविटेशन कार्ड्स है उसको लिखना हम स्टार्ट करते हैं. अब कौन इनवाइट कर रहा है? प्रिंसिपल इनवाइट कर रहा है. अब लक्ष्मी पब्लिक स्कूल में तो लक्ष्मी पब्लिक स्कूल इनवाइट करेगा ना. लक्ष्मी पब्लिक स्कूल में कौन कौन आएगा? प्रिंसिपल, स्टाफ एंड द स्टूडेंट्स. सेम आई एम राइटिंग हियर. प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ किसके? स्टूडेंट्स लक्ष्मी पब्लिक स्कूल. इसको थोड़ा सा बोल्ड करके लिख देना सो दैट जो भी इसको रीड करे उसको वो समझ में आए. लक्ष्मी पब्लिक स्कूल. ये मैंने हेडलाइन लिख दिया, ये मैंने उसका नाम लिख दिया जो भी इनवाइट कर रहा है. जब भी हम इनविटेशन कार्ड बनाएंगे तो सबसे पहले हम उसी का नाम लिखेंगे जो हमें इनविटेशन भेज रहा है. राइट. द नेम ऑफ द इनवाइटी. यहाँ पे एक पर्टिकुलर नेम नहीं है तो इसलिए हमने प्रिंसिपल का नाम लिख दिया. ठीक है. लक्ष्मी पब्लिक स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो इनवाइट कर रहा है. ठीक है. कब इनवाइट कर रहा है? अच्छा, उसके अंदर अब हमें इनवाइटी लाइन लिखनी है. कॉर्डियली इनवाइट्स यू. कॉर्डियली इनवाइट्स यू मींस बहुत मतलब रिस्पेक्टफुली आपको इनवाइट कर रहा है. कॉर्डियली इनवाइट यू ऑन. किसके ऊपर इनवाइट कर रहा है? द एनुअल डे. एनुअल डे सेलिब्रेशन भी हो सकता है. एनुअल डे ही लिख रही हूँ क्योंकि एनुअल फंक्शन है तो ऑन द एनुअल डे. एनुअल डे पे आपको इनवाइट कर रहा है. राइट. एनुअल डे का कोई नाम भी हो सकता है, उस इवेंट का कोई नाम भी हो सकता है. लाइक लास्ट ईयर हमने अपने स्कूल में किया था आगाज ऑफ द एनुअल डे. आगाज वो आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो. इफ इट्स नॉट मेंशन यू जस्ट हैव टू मेंशन द एनुअल डे फंक्शन, एनुअल डे सेलिब्रेशन. ठीक है. द एनुअल डे सेलिब्रेशन अब कब है? ऑन सैटरडे. सैटरडे कब है? 23 दिसंबर. अब यहाँ पर हम ईयर मेंशन नहीं करते. इन प्लेस ऑफ ईयर वी आर मार्किंग द क्रॉस. ठीक है. एट 10 AM. एट 10 AM और उसके बाद हम वैन्यू लिखेंगे एट 10 AM इन स्कूल ऑडिटोरियम. इन स्कूल ऑडिटोरियम. यहाँ पे मैंने स्कूल ऑडिटोरियम लिखा है. इफ इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन लाइक इट इज एट द लाजपत नगर ऑडिटोरियम और इट इज एट सम बैंक्वेट हॉल, तो आपको वही वैल्यू जो है वो इसके अंदर मेंशन करना है. अब मैंने तो स्कूल ऑडिटोरियम यहाँ पे लिख दिया बिकॉज क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं था. सो आई हैव रिटन द स्कूल ऑडिटोरियम. इन द स्कूल प्लेग्राउंड हो सकता है, इन एनी अदर प्लेस हो सकता है. व्हाटएवर द वैल्यू हैज बीन गिवन द क्वेश्चन. क्वेश्चन में जो भी वैल्यू दिया है, क्वेश्चन में वैल्यू नहीं दिया है, यू कैन राइट इट फ्रॉम योर सेल्फ. तो आप उसको अपनी तरफ से लिख सकते हैं. ठीक है. अब इसके बाद क्या रह गया? चीफ गेस्ट रह गया. ठीक है. इफ आई एम राइटिंग हियर कि कोई भी चीफ गेस्ट अगर उसमें क्वेश्चन में मेंशन है तो आप उसी का नाम लिखेंगे. ठीक है. सो आई एम राइटिंग द नेम ऑफ द चीफ गेस्ट. जो चीफ गेस्ट है जिसने भी आने के लिए हाँ भर दिया तो हम यहाँ पर उसी का नाम लिखेंगे. आई एम टेकिंग ए टेंटेटिव नेम. मैंने ऐसे किसी का भी नाम लिख लिया है, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में कुछ पर्टिकुलर नेम दिया हुआ है तो आपको वो पर्टिकुलर नेम ही उसके अंदर मेंशन करना है. राइट. सो आई एम राइटिंग हियर मिस्टर मनीष विल्स. फॉर एग्जाम्पल इज द एजुकेशन मिनिस्टर. मान लेते हैं कि वो एजुकेशन मिनिस्टर है. एजुकेशन मिनिस्टर
has consented to grace the occasion. Has consented to grace the occasion. To grace the occasion. At last I just have to write the RSVP. यहाँ पर मुझे सिर्फ क्या लिखना है? RSVP. RSVP का मतलब होता है in French, it's a French word. इसका मतलब होता है please reply. Please reply means whether you are going to attend the event or not. RSVP में जो भी सेंडर है, जो भी भेज रहा है, उसके कॉन्टेक्ट नंबर विद नेम हम लोग मेंशन करते हैं. तो आई एम राइटिंग द नेम ऑफ द प्रिंसिपल बिकॉज द प्रिंसिपल इज सेंडिंग. The principal 011, any number you can write. And don't forget to make a box. जो invitation है वो हम हमेशा किसमें लिखते हैं? बॉक्स में लिखते हैं. अगर आप बॉक्स नहीं बनाएंगे इन्विटेशन के लिए तो आपके जो मार्क्स है वो डिडक्ट हो सकते हैं. सो डोंट फॉरगेट टू मेक द बॉक्स. जो आपको बॉक्स है वो बनाना बहुत ही जरूरी है. फाइन. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. जो 2-3 चीजें हैं जो आपको हाईलाइट करनी है, दैट इज द इवेंट. जो इवेंट है वो आपको हाईलाइट करना है. फाइन. जो चीफ गेस्ट है उसका नेम आपको हाईलाइट करना है सो दैट एवरीबडी गेट टू नो दैट हु इज गोइंग टू कम, ताकि उसके लिए उसको देखने के लिए बहुत सारे लोग जो हमारे इवेंट है उसको अटेंड करें. फाइन. जो इन चीजों को आपको क्या करना है? हाईलाइट करना है. आप अपने स्कूल के नेम को भी हाईलाइट कर सकते हैं. फाइन. और इसको हमें किस में लिखना है? हमेशा ही इसको बॉक्स के अंदर लिखना है. अगर आप बॉक्स नहीं बनाएंगे, फिर से बोल रही हूँ, बॉक्स के मार्क्स होते हैं, इनका फॉर्मेट होता है. अगर आपने बॉक्स नहीं बनाया है तो डेफिनेटली आपके मार्क्स कट जाएंगे. फॉर्मेट की बात आई है तो एक बार फिर से देख लेते हैं. सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? हेडलाइन. सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? हेडलाइन. हेडलाइन मतलब कौन इनवाइट कर रहा है, कौन जो है वो फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने जा रहा है. हेडलाइन लिखने के बाद हम क्या करते हैं? इनवाइट लाइन. इनवाइट लाइन में जिसमें हम लिखते हैं कॉर्डियली इनवाइट यू, या फिर एक और वर्ड है सॉलिसिट योर बेनाइन प्रेजेंस. आप वो भी लिख सकते हैं, सॉलिसिट योर बेनाइन प्रेजेंस. यानी कि हम लोग चाहते हैं कि आप लोग वहां पर आए. कॉर्डियली इनवाइट यू की जगह आप क्या लिख सकते हैं? solicit your benign presence. Or you can also write that graciously invites you. इनमें से आप कोई भी एक जो सेंटेंस है वो यहाँ पर यूज कर सकते हैं. फाइन. उसके बाद हमें लिखना होता है इवेंट लाइन. इवेंट लाइन यानी कि इवेंट क्या है, और उसके बाद जो है हमें ये लिखना होता है इवेंट डिटेल्स. इवेंट डिटेल्स के बाद हम लोग लिखते हैं चीफ गेस्ट. चीफ गेस्ट के बाद हम लिखते हैं RSVP. Few more things that you have to keep in your mind that we are not using the abbreviation. इसमें हम कोई भी abbreviation use नहीं करते हैं. अगर आप abbreviations use करेंगे तो आपका invitation के जो marks है वो deduct हो सकते हैं. Right? The abbreviations आपको इसमें कोई भी use नहीं करनी है. Signatures नहीं करने हैं कहीं पर भी कि आपको अपने signatures करने पड़ेंगे. Signatures कहीं पर भी इसमें नहीं होगा. तो that was your invitation. ये आपका invitation था. I hope आपको समझ में आया होगा. बट स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरी, किसी के पास कोई भी क्वेरी है वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.